नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बेसिकली जब सोशल मीडिया देखते हैं, बेसिकली इंस्टाग्राम या फेसबुक या कोई भी यूट्यूब या इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो एक काफ़ी एक टर्म आ रहा है जो हमारे बीच में, जिसको कहते हैं परफॉर्मेटिव। तो ये एक जॉक्युलरली या जोकिंगली हम कहते हैं कि परफॉर्मेटिव मेल है। क्यों मेल है परफॉर्मेटिव? क्योंकि ये दिखावे के लिए क्राइम एंड पनिशमेंट पड़ता है ना। तो लोग कहते हैं कि ये परफॉर्मेटिव मेल है। तो ये बेसिकली एक जो कहते हैं नैरेटिव जो है वो चला हुआ है। सिंपल अगर हम देखेंगे तो परफॉर्मेंस, हम सोचेंगे कि परफॉर्मेंस से ये वर्ड आया है, बट इसका एक काफ़ी बैकग्राउंड है। मतलब आप अगर समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा, या लिटरेरी थ्योरी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा। और हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ है, बट मैं एज अ जो मैं इन दोनों सब्जेक्ट का विद्यार्थी नहीं हूँ, मेरे लिए इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा एक फैसिनेशन हुआ है कि ये मतलब एक ये शब्द ऐसे कैसे आ रहे हैं, मतलब है ना। क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जब लोगों को बातें करते हुए सुनता हूँ, तो एक डिस्कशन में ही आया था परफॉर्मेटिविटी के बारे में। जूडिथ बटलर का नाम सुना मैंने यहाँ पे। तो परफॉर्मेटिविटी बेसिकली अगर आप पढ़ोगे तो आपको जूडिथ बटलर के बारे में पता चलेगा कि जूडिथ बटलर ने बेसिकली, जो अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं, जो 1990 के आसपास उन्होंने एक किताब लिखी थी, जेंडर ट्रबल। तो उसमें परफॉर्मेटिविटी के बारे में बात किया गया है उनके द्वारा, कि वो कहते हैं कि हमारा जो जेंडर है, मतलब सेक्स और जेंडर के बारे में बात करते हैं कि सेक्स इज़ बायोलॉजिकल, जेंडर इज़ बेसिकली जो हम काम करते हैं। तो वो कहते हैं जेंडर इज़ परफॉर्मेटिव। उनका कहना है कि जेंडर जो है वो ऐसा नहीं है जो कि आपको दिया गया है, मतलब आप मतलब नेचुरली जिससे बॉर्न होते हो, ऐसा नहीं होता है। एक आदमी को आदमी समाज बनाता है, एक औरत को औरत समाज बनाता है। तो ये बेसिकली जो नॉर्मल जो हम ये कहते हैं परफॉर्मेटिविटी का मतलब ये होता है कि समाज जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है किसी पर्सन के आइडेंटिटी क्रिएशन में, कि उसका जो एक आइडेंटिटी बनता है वो समाज के द्वारा बनता है। तो जो उनका कहना है कि जैसे तो कुछ दिन पहले ही मैं एक किताब पढ़ रहा था, लिटरेरी थ्योरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो जॉनथन कलर ने लिखा है। और आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे डायरेक्टली। अगर आप ये लिखोगे लिटरेरी थ्योरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन PDF, तो वो आ जाएगा। तो आप उसको देख सकते हो। मतलब काफ़ी सिंपल किताब है। मतलब फर्स्ट रीडिंग में तो वैसे ही लगा मुझे, अदरवाइज़ तो मतलब डिफ़िकल्ट तो सारा किताब वैसे के लिए डिफ़िकल्ट ही होता है, बट ऐसे बता रहा हूँ। तो उसमें एक चैप्टर है जिसमें परफॉर्मेटिव अटरेंस के बारे में बताया गया है ना। तो परफॉर्मेटिव बेसिकली लिटरेरी थ्योरी, उसका जो जेनेसिस है, जो उसका ओरिजिन है, वो लिटरेरी थ्योरी है। तो एक फ़िलासफ़र हुए थे ब्रिटेन में जिन्होंने परफॉर्मेटिव अटरेंस के बारे में बात किया था, A.J. ऑस्टिन। तो A.J. ऑस्टिन ने बेसिकली परफॉर्मेटिव अटरेंस के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एक रोल है, जो है कि वो क्या कर सकता है। बेसिकली वो एक मीनिंग बना सकता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकता है लैंग्वेज। तो वो कहते हैं कि लैंग्वेज का जो रोल है वो आइडेंटिटी क्रिएशन और मीनिंग क्रिएशन में होता है। तो उन्होंने बोला कि दो तरह से अटरेंस होते हैं, दो तरह का जो बोलने का तरीका है वो होता है। एक होता है कॉन्स्टेटिव अटरेंस, एक होता है परफॉर्मेटिव अटरेंस। तो कॉन्स्टेटिव अटरेंस क्या होता है? जैसे कि हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो कि ट्रू और फॉल्स है, उसके बारे में अगर बोलते हैं तो वो होता है कॉन्स्टेटिव अटरेंस, जिसमें कहते हैं, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था, जॉर्ज प्रॉमिस्ड टू कम। ये स्टेटमेंट बता रहा है, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है कि जॉर्ज प्रॉमिस्ड टू कम। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई प्रॉमिस टू पे यू, उसमें ये कहा गया है कि ये कोई स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग एन एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग। तो ये बेसिकली जो है उनका कहना था कि शब्द जो है वो कैसे एक एक्शन के थ्रू उसको किया जाता है। मतलब जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के बारे में बताते हैं कि जब शादी होता है बेसिकली उसमें क्या होता है कि बेसिकली फादर जो हैं या प्रीस्ट हैं वो पूछते हैं कि
डू यू टेक दिस वुमन टू बी योर लॉफुल वेडेड वाइफ। तो जैसे जो जो उसका होने वाला हस्बैंड है वो बोलेगा आई डू। इसका मतलब ये होता है कि मैं मैरिज को रिपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें इंडल्ज कर रहा हूँ। बेसिकली जब मैं कह रहा हूँ आई डू, दैट मीन्स आई एम डूइंग अ परफॉर्मेटिव अटरेंस, आई एम परफॉर्मिंग, आई एम टेकिंग पार्ट इन द मैरिज, आई एम परफॉर्मिंग इट। तो ये बेसिकली उनका कहना था। अब हम आते हैं परफॉर्मेटिविटी के बारे में, जो जूडिथ बटलर ने बोला है कि परफॉर्मेटिविटी होता क्या है। बेसिकली उनका वही कहना था कि जो वो एक अमेरिकन फ़िलासफ़र हैं और उनके एक लेक्चर भी है जो कि यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उन्होंने परफॉर्मेटिविटी को बहुत अच्छे से समझाया भी है। तो उनका कहना है कि जो कैटेगरीज़ है वो बेसिकली जो कैटेगराइजेशन है वो कल्चरल और सोशल प्रोडक्शन है। मतलब जो सामाजिक और कल्चरल जो बोलते हैं, कल्चरल और सोशल प्रोडक्शन है वो है, और उसका लेना देना हमारे पॉलिटिक्स से भी है। तो इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी अ रिज़ल्ट ऑफ पॉलिटिकल कोऑपरेशन दैन इट्स कंडीशन ऑफ पॉसिबिलिटी। मतलब ये हम ये कह सकते हैं इट इज़ काइंड ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन जो कहा जाता है कि समाज ने बनाया है इसको। तो एक इफ़ेक्ट वो बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि वो नेचुरल, वो एक ऐसा इफ़ेक्ट बनता है जिससे हमें लगता है कि वो काफ़ी नेचुरल है, बट एक्चुअली में वो नेचुरल होता नहीं है। तो जो किताब है जेंडर ट्रबल, जिसको सेम ऑथर जूडिथ बटलर ने लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जेंडर को भी एक परफॉर्मेटिव जो है वो बोला है कि जेंडर इज़ ऑल्सो परफॉर्मेटिव। तो इसका तो इन द सेंस दैट इट इज़ नॉट व्हाट वन इज़ बट व्हाट वन डज। मतलब वो क्या है, वो जेंडर वो नहीं है कि वो है, वो एक्चुअली में क्या है, बट जेंडर वो है कि वो एक्चुअली में करता क्या है, व्हाट वन डज। तो हम जैसे अगर मैं थोड़ा पहले, अगर मैंने जैसे आपसे बात किया था, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि परफॉर्मेटिव जो शब्द होता है या अटरेंस होता है वो क्या होता है, कि हम ये कहते हैं कि आई डू समथिंग, है ना, कि इट रिप्रेजेंट्स व्हाट आई डू। दैट्स हाउ जेंडर इज़ ऑल्सो अ परफॉर्मेटिव, है ना। तो ये कहा गया है। तो वो कहते हैं कि हमारे एक्शंस के द्वारा ही जेंडर जो है वो क्रिएट होता है, इन द सेम वे दैट अ प्रॉमिस इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ प्रॉमिसिंग। सो यू बिकम अ मैन और अ वुमेन बाय रिपीटेड एक्ट्स, है ना। तो जैसे कि जिसी तरह से विच लाइक ऑस्टिन्स परफॉर्मेटिव्स डिपेंड ऑन सोशल कन्वेंशन, हैबिचुअल वेज ऑफ डूइंग समथिंग इन अ कल्चर। तो हम एक हैबिट की तरह उस चीज़ को लगातार करते हैं जिससे कि एक हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम परफॉर्मेटिव। तो परफॉर्मेटिविटी का मतलब ये होता है कि हम एक एक्ट को लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारा एक आइडेंटिटी अपने आप में बन जाता है। तो जस्ट एज देयर आर रेगुलर सोशली इस्टेब्लिश्ड वे ऑफ प्रॉमिसिंग, मेकिंग अ बेड, गिविंग ऑर्डर्स एंड गेटिंग मैरिड, सो देयर आर सोशली इस्टेब्लिश्ड वे ऑफ बीइंग मैन और बीइंग अ वुमेन। तो वी से दैट वन इज पर्सन becomes a man and becomes a woman। 1950s के टाइम सिमोन डे बुवॉय करके एक ऑथर थी, तो उन्होंने बोला था कि वन बेसिकली इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। इसका मतलब क्या होता है कि बनना मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि औरत मत बन, या मर्द को दर्द नहीं होता है, इन सब चीज़ों का एक बारे में जो कहा जाता है। तो बेसिकली इसका ओरिजिन जो है, जेनेसिस वही है कि परफॉर्मेटिव है, कि इनका कहना है, इवन जूडिथ बटलर का ये कहना है कि देयर आर सोशली इस्टेब्लिश्ड वे ऑफ बीइंग अ मैन और अ वुमेन, है ना, कि औरत का काम ये है, मर्द का काम ये है। औरत जो है वो बर्तन धोएगी, मर्द जो है वो ऑफिस जाएगा, मर्द जो है वो काम करेगा, औरत घर पे। तो ये चीज़ों को बचपन से घर में एक तरीके से हमें बताया जाता है। हमारे सोशली इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं कि बर्तन मांजना औरतों का काम है। मतलब बेसिकली जो हम अगर अपने लोकल, मतलब अपने अगर देसी भाषा में बोले तो ये है कि अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, या क्या लड़की के जैसा तुम ये कर रहे हो, या लड़कियों के जैसे ये कर रहे हो। तो ये चीज़ है कि बेसिकली उनका ये कहना है। तो
इसका मतलब ये है कि जेंडर जो है एक चॉइस नहीं है, इट इज़ अ रोल दैट यू पुट ऑन एज यू चूज़ क्लोथ्स टू पुट ऑन इन द मॉर्निंग, है ना। जो जैसे जोनाथन कलर का कहना है कि बेसिकली डज नॉट मीन दैट जेंडर इज़ अ चॉइस, मतलब ये चॉइस नहीं है कि हम चूज़ कर रहे हैं, बट बेसिकली ये एक रोल है जो आपको पुट ऑन करना है ना। तो चॉइस तो वो हुआ कि भाई आपके पास एक बेसिकली आपके पास एक विकल्प है कि हम आइदर वी कैन बी मेल, वी कैन बी फीमेल। तो बेसिकली इससे ये कहना चाहते हैं बेसिकली जो जूडिथ बटलर है उनका ये कहना है कि ये एक रोल है जो हमें पुट ऑन करना पड़ता है। हम मतलब उसके बिना हम मतलब बेसिकली हमारा आइडेंटिटी नहीं बन सकता है। तो दैट वुड सजेस्ट दैट देयर इज़ एन अनजेंडर्ड सब्जेक्ट प्रायर टू द जेंडर हु चूजेस, है ना। तो मतलब वो होता है कि इन द बिगनिंग देयर इज़ नो जेंडर, है ना, वेयर इज़ इन फैक्ट टू बी अ सब्जेक्ट इज़ टू बी जेंडर्ड। यू कांट इन दिस रिजीम ऑफ जेंडर बी अ पर्सन विदाउट बीइंग अ मेल और अ फीमेल, है ना। तो वो कहते हैं कि मतलब हम बीइंग अ मेल और बीइंग अ फीमेल इज़ नॉट अ सिंगुलर एक्ट, है ना, कि हम स्टेज पे आए, हमने एक्ट किया, वी आर बैक टू आवर ओन रियलिटीज़, है ना। तो वो उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता है, मतलब बेसिकली इट्स अ रिपीटेड एक्ट, है ना, रिपीटेशन ऑफ जेंडर नॉर्म्स जो कहते हैं, जिससे कि एक आइडेंटिटी बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक एग्जांपल दिया है जोनाथन कलर ने अपनी किताब में। उन्होंने बोला है कि द अटरेंस, है ना, क्योंकि अब अगर मैं लिंक करूँ इस चीज़ को परफॉर्मेटिव अटरेंस से, तो परफॉर्मेटिव अटरेंस का मतलब हुआ कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो हम ये कहते हैं इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, बाय विच उनका कहना है कि द बेबी इज़ ट्रेडिशनली वेलकम्ड इन टू द वर्ल्ड इज़ लेस अ कॉन्स्टेटिव अटरेंस, ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैन द फर्स्ट इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ परफॉर्मेटिव दैट क्रिएट द सब्जेक्ट हुज अराइवल दे अनाउंस, है ना। तो मतलब एक सब्जेक्ट का मेकिंग हो रहा है कि, है ना, बेसिकली पहला अटरेंस तो ये होता है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको कहते हैं इट्स अ गर्ल, है ना। फिर उसका एक नाम दिया जाता है जिसको एक गर्ल का नाम दिया गया। इसी तरीके से कंपलसरी जो रिपीटेशन जेंडर नॉर्म्स है उसके थ्रू हम ये कहते हैं कि एक सब्जेक्ट का मेकिंग होता है ना। इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग टू बी अ मेल और अ फीमेल इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। जैसे हम कहते हैं कि इट्स नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव, है ना, मतलब तो मतलब ये कहना है कि जो मेल और फीमेल का जो मेकिंग है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है। हु इज़ द सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, मतलब जो समाज जो उसको एक आइडेंटिटी दे रहा है, दैट इज़ बीइंग मतलब इज मेकिंग दैट पर्सन अ सब्जेक्ट, है ना। तो ये है बेसिकली जो जेंडर का जो एक पूरा छोटा सा एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि परफॉर्मेटिव जो हम कहते हैं वो बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि आप ये समझो कि हम एक किसी चीज़ को बनाते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि हम एक घर बना रहे हैं। घर बनाने का मतलब ये है कि हम अलग नक्शे से बना रहे हैं, अलग डिज़ाइन से बना रहे हैं, अलग 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 सीमेंट से बना रहे हैं, अलग अलग सरिया यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा घर का जो ढांचा है वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ों से बना है जो कि हम डिसाइड करते हैं। वी आर द सब्जेक्ट, है ना। तो बेसिकली सेम थिंग हैपेंस विद द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, कि जो समाज है वो उसको आइडेंटिटी दे रहा है थ्रू अटरेंस, थ्रू अ परफॉर्मेटिव अटरेंस, इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, है ना। तो ये है, तो हम बेसिकली सेम चीज़ जो है अब सोशल मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं कि परफॉर्मेटिव, तो अभी हमको ये समझना होगा कि ये चीज़ जो है वो सामाजिक है, या ये पहले चीज़ तो ये डिफरेंस करना पड़ेगा कि वो पर्सन खुद से अगर एक आइडेंटिटी अगर ये कर रहा है, आइडेंटिटी अगर वो अपने आप को दे रहा है, तो वो पहली बात कि परफॉर्मेटिव नहीं है मेरे हिसाब से। परफॉर्मेटिव जब होगा जब वो आदमी को, उस पर्सन को एक समाज जो है एक आइडेंटिटी देगा, है ना। तो परफॉर्मेटिव जो है वो इस तरीके से होता है।
मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, बट मुझे जहाँ तक समझ में आया परफॉर्मेटिविटी। और दूसरा क्या है कि पहला तो है आइडेंटिटी देना, दूसरा होता है आइडेंटिटी को सोशल नॉर्म्स के अंदर इतना ऐसे ढालना कि वो एक रिपीटेटिव एक एक वो हो जाए, एक रिपीटेशन हो उस चीज़ों को लेके, कि वो बार बार रिपीट कर रहा है, देन इट बिकम्स योर आइडेंटिटी, है ना। तो वो रिपीटेशन के थ्रू होता है कि समाज उसको एक आइडेंटिटी देता है, उसके बाद वो रिपीट होता है। तो सेम चीज़ जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो था परफॉर्मेटिविटी, इसके बारे में मुझे लगा मैं आपसे बात करता हूँ। अगली बार आपसे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं मिलूँगा। धन्यवाद।